आपके साथ हिमानी नैथानी, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोपहर 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी होंगी, साथ ही साथ मेरे साथ प्रगति होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख करते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट से जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो देखने को मिल रही है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस के फैसले से टीएमसी का किनारा हो गया है। टीएमसी ने किनारा कर लिया है। डिप्टी स्पीकर पर अड़ना गलत है, ये टीएमसी कह रही है। कांग्रेस का फैसला एक तरफा है, हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की, श्वेता, ये कहा जा रहा है। और देखिए, आप शुरू से ही, जब से ये ब्लॉक बना था, इंडिया ब्लॉक, तभी से इस तरह का वो एक मत कभी नहीं रहे। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो कांग्रेस का फैसला है वो एक तरफा है। टीएमसी ये कह रही है डिप्टी स्पीकर पर अड़ना गलत है। टीएमसी ये कह रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का फैसला एक तरफा अगर ये टीएमसी कह रही है तो जाहिर सी बात है ये उस ओर इशारा कर रही है कि किसी से कोई भी बात पूछी नहीं गई है। और अब कैसे टीएमसी ने भी अपनी नाराजगी दिखा दी है और ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि फिलहाल तो इस मामले पर टीएमसी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रही है। तो इस खबर पे तो हम बने, लेकिन अब चलिए बात करते हैं पेपर लीक मामले की। पटना ईओयू दफ्तर पहुंची है सीबीआई की टीम। ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सीबीआई लगातार इस मामले में कर रही है और ईओयू के दफ्तर पहुंची है सीबीआई की टीम। यानी जो ईओयू था उसने ही सबसे पहले इस केस को दर्ज किया था। पटना के शास्त्री नगर में जिस तरह से एक गाड़ी मिली और उसके बाद उसमें से ही वो सबूत मिले थे जो इशारा कर रहे थे पेपर लीक को लेकर के, और उसी के बाद ईओयू ने ही सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी, इस मामले को लेकर के करवाई थी। और अब आपको बता दें, इस वक्त ये खबर आ रही है कि पटना ईओयू दफ्तर पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं अनूप ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है। अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है ईओयू दफ्तर में, जानकारी जुटा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं इस वक्त ईओयू दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम जो है, ठीक इसके पीछे सीबीआई का दफ्तर है, और सीबीआई की टीम जो है 3 गाड़ियों से अंदर आई। हालांकि 2 गाड़ियां खाली थी, आगे वाली गाड़ी में तमाम अधिकारी थे। और इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वो अंदर है इसी ईओयू के दफ्तर के अंदर, क्योंकि एडीजी जो है हसनैन खान वो भी थोड़ी देर पहले आए थे। उसके बाद अब एक बार फिर जो मामले हैं नीट पेपर लीक से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। हो सकता है अगला एक्शन अब कहीं भी छापेमारी का हो, क्योंकि सीबीआई अब पूरे एक्शन में आ गया। सुबह जिस तरह से एसपी से बातचीत हुई, एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी थी सीबीआई के अधिकारियों को। सुबह पहुंचे थे पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, उसके बाद वहां 20 मिनट की मुलाकात के बाद यहां से निकले। उसके बाद अब सीबीआई की टीम चंद कदमों पर जो ईओयू का दफ्तर है वहां पहुंची। अंदर फिलहाल बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अब एक बार फिर सीबीआई नए सिरे से पूरे मामले की छानबीन करेगी। पूरा केस टेक ओवर कर लिया है सीबीआई की टीम ने और अब इस मामले में एक्शन देखने को मिलेगा सीबीआई का। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खुलासा बड़ा हुआ है कि 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था। दरअसल ईओयू की अब तक की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था और जिन्हें पैसे दिए गए थे 48 घंटे पहले आरोपियों ने पेपर लीक कर दिया था और उन तक पेपर पहुंचा दिया गया था। तो अब तक की जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये खुलासा हो रहा है कि 48 घंटे पहले आरोपियों ने पेपर लीक करा दिया था और पेपर 48 घंटे पहले ही उन पर पहुंच चुका था। पैसे देने वालों को एक रात पहले पेपर मिल गया था और ये पेपर बच्चों तक पहुंचा दिया गया, फिर आंसर शीट उनको रटवा दी गई। इस तरीके से ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो ये देखिए, नेक्सस काफी बड़ा है और एक के बाद एक खुलासे। जहां सीबीआई ईओयू के दफ्तर पहुंची तो ईओयू की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम ईओयू की रिपोर्ट क्या कहती है ये भी यहां पर आपको बताते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है कि लीक कांड संगठित तरीके से अंजाम पूरी तरह से दिया गया था। मतलब पूरा प्लान वे में था, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब हो गया, बल्कि पूरी तरह से प्लान ये किया गया था। और नीट का जो पेपर है वो 48 घंटे पहले ही आप देखिए कि किस तरीके से वो दिया जाता है। पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को एक रात पहले ही पेपर
पेपर मिल जाता है। कैंडिडेट को लीक पेपर का जो लिमिटेड एक्सेस है वो दिया जाता है और साथ ही साथ वो छात्र जो हैं वो भी सामने आए थे जो इस पर हामी भरते हुए नजर आते हैं, जिनसे पूछताछ भी इस पर हो रही है। पैसों के हिसाब से पेपर मुहैया कराए गए थे, मतलब जिसने जिस तरह से पे किया था उसी तरह से उसको पेपर मिला था, उसी तरह से एक्सेस मिला था। बैंक लॉकर से सेंटर तक की जो रूट मैपिंग है वो की जाएगी, ये भी उस रिपोर्ट में जो ईओयू की रिपोर्ट है वो सामने आया है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से रिपोर्ट में जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है निकलकर, वो चौंका रही है। इसी से जुड़ी और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी श्वेता। बिल्कुल हिमानी, देखिए ईओयू ने ही जब सबसे पहले एफआईआर दर्ज की, वो गाड़ी मिली और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उसी से वो तमाम खुलासे हुए थे। और अब रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत चौंका रही हैं। तो सीबीआई ने इस बीच केस को टेक ओवर कर लिया है, जांच की जा रही है, ईओयू के दफ्तर पहुंच चुकी है। बहुत कुछ अभी निकलकर सामने आना बाकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। राज्य दर राज्य छापेमारी कर लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पेपर लीक से जुड़े तार ढूंढे जा रहे हैं। बिहार से शुरू हुई पेपर लीक जांच में सबसे पहले सिकंदर, आकाश और नीतीश का कबूलनामा सामने आया, जिसके बाद ये साफ हुआ कि कैसे इस पूरे पेपर लीक की सेटिंग की गई, कैसे बच्चों को पेपर रटवाया गया और कैसे बच्चे सिकंदर की मदद से आकाश और नीतीश तक पहुंचे। लेकिन अब ईओयू की जांच में और भी बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि परीक्षा से करीब 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। जिन कैंडिडेट ने पैसा दिया उन्हें एक रात पहले पेपर मुहैया कराया गया। पूरे पेपर लीक कांड को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पेपर पेन इंडिया लीक नहीं हो पाया। ईओयू की जांच रिपोर्ट से पेपर लीक की टाइमिंग तो पता चल गई, लेकिन यह भी सामने आ गया कि इस पूरे खेल में शामिल सभी किरदार कितने शातिर थे। ईओयू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सभी कैंडिडेट को लीक क्वेश्चन पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया गया। जिन कैंडिडेट ने कम पैसे दिए उन्हें लीक क्वेश्चन पेपर का थोड़ा हिस्सा ही दिया गया। पैसों के हिसाब से कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया गया। जांच में सामने आई बातों से साफ है कि जो कैंडिडेट इस पूरे खेल में शामिल थे उनके साथ ही खेल हो रहा था। पेपर लीक कब हुआ, कैसे और कब छात्रों तक पहुंचा, इन सभी सवालों का जवाब तो ईओयू की जांच में सामने आ गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि पेपर लीक हुआ कैसे। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जिस बैंक के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखा गया, जिन कुरियर कंपनी ने पेपर को बैंक तक और वहां से सेंटर भेजा, सभी के बयान दर्ज होंगे और रूट मैपिंग होगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब इन्हें बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार कैंडिडेट के घर से मिले हुए क्वेश्चन पेपर को एनटीए के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर से मैच किया जा रहा है, जिससे जल्द ही इस पूरे खेल से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।